हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा है। इसमें 25 मार्क्स का आपका जीके जीएस का पोर्शन आएगा और हमारे चैनल टारगेट विद मूसी पर जीके जीएस की सीरीज़ चल रही है। और इस सीरीज़ में हमने इससे पहले हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मालूम करे गए हैं उनके बारे में करा है, और साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे थे महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में हमारे आए हुए हैं, जिनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और ये वन लाइनर लाने का क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ उसका एक मोटिव है कि ये एक तो 5 से 7 मिनट की वीडियो होती है मेरी, तो 5 से 7 मिनट में आप 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कर पाएँ। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन लाने का मेरा एक मोटिव है। और दूसरा, वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं ये हमारे लंबे समय तक हमको थोड़ा ध्यान रहते हैं, ये हमारी परमानेंट मेमोरी में फिक्स रहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यूपी ट्रिपल एससी के प्रश्न पत्र हैं उनमें से ही लिए गए हैं। तो आप जो हमारा मोटिवेशन होता है वो यही है कि आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा मोटिवेशन है। तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करा करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इसी सीरीज़ में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेकर आते रहें। और जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आपके 25 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में 25 मार्क्स आएंगे तो इसमें से 25 में से 25 आपके आ जाएँ, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। तो आपको लाइक और सब्सक्रिप्शन करना है जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और मैं ऐसी ही वीडियो जो है आपके बीच में लाता रहूं। तो शुरुआत करते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भूगोल के क्वेश्चंस की। तो पहले क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। कावेरी जल विवाद, तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब काफ़ी विवादों में रहता है ये कावेरी जल विवाद। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग, तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग इसका बहता है और ये नर्मदा नदी जो है वो अमरकट्टम से निकलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो लूनी और व्यास नदियों को विभाजित करती है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्कृत संयंत्र स्थापित किया, या भारत में जो सर्वप्रथम तेल का कारखाना है वो कहाँ पर लगाया गया था? तो वो था डिगबोई। और ये डिगबोई कहाँ पर है? तो ये असम में आपका, ये कभी कभी डिगबोई ना देकर असम भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट होता है, और सबसे बेकार क्वालिटी का यानी कि जो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है हमारा पीट, ठीक है। और ये सबसे अपग्रेड यानी कि 1 नंबर का होता है। ग्रेनाइट किस चीज़ का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है भारत की। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रारंभ, तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रारंभ जो होता है मध्य जून से सितंबर में होता है, जिसको हम बरसात बोलते हैं। तो सबसे पहले ये केरल में आता है, ठीक है, केरल में, और फिर जो है पूरे भारतवर्ष में ये आता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है आपकी गौंड जनजाति। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो गर्मियों में बढ़ती है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो सबसे ऊंचा वो है कोटोपैक्सी, और ये कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में स्थित है। सुंडागर्त कहाँ पर स्थित है? तो सुंडागर्त जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस, तो जो अक्रिय गैस है वो है आपकी ऑर्गन, और वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस है वो कौन सी है? वैसे है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। और अगर आपसे बात करें कि पृथ्वी पर भूप्रकृति में कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो वो है ऑक्सीजन, O2। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। क्षोभमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो यह है आपकी 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह स्थित है, तो ये संचार उपग्रह जो स्थित करते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? वो है आयन मंडल में। ये 23.5 है, 23.5 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो उसको क्रमशः क्या कहा जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग
क्रोड या नीफे किस चीज़ का बना होता है? तो ये होता है निकिल और लोहे का। पृथ्वी के जो होते हैं वो बेसिक 3 भाग होते हैं, ठीक है, मतलब 3 चीज़ों से बना होता है, सियाल, सीमा और नीफे। पहले भाग में जो होता है सिलिका और एल्युमिनियम होती है सियाल से, और दूसरे में सीमा यानी कि सियाल और मैग्नीशियम, और तीसरे में निकिल और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मतलब लोहा, ठीक है। हरिकेन और टर्नेडो नामक चक्रवात कहाँ पर आते हैं? तो ये आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है वो आपकी कांगो नदी काटती है। ये तीनों को आपको क्रम याद रखना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो वो कर्क रेखा को काटती है माही नदी, है ना, और आपका जो कर्क रेखा को काटती है वो काटती है कांगो नदी, और एक लिम्पोपी नदी है वो मकर रेखा को काटती है 2 बार। तो इन तीनों को क्रम भी आपको याद रखना है। कर्क को काटती है माही नदी, विषुवत को काटती है कांगो नदी, और लिम्पोपी नदी जो काटती है वो मकर रेखा को काटती है 2 बार। नेक्स्ट है आपका सारगैसो सागर स्थित है। तो सारगैसो सागर जो है वो आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो वो नाइट्रोजन है, और अक्रिय गैस सबसे ज़्यादा वो आर्गन है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य हैं वहाँ से गुजरती है, और इन 8 राज्यों को याद करने की एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है वो देख लीजिएगा। वो है गुरु मछच पतरामी, यानी कि गु से हो गया गुजरात, रै से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं। आप 1-2 बार इस ट्रिक को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गुरु मछच पतरामी, 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा को कहा जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है यमुना। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना तो शिव समुद्रम है, 1902 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। हिमालय, रॉकी, अल्प्स एवं अंडीज पर्वत किस चीज़ के उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण। विश्व एवं एशिया की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व और एशिया की छत कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो न्यूयॉर्क है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये हमने कल पढ़ा था कि विशाखापत्तनम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और सबसे व्यस्त बंदरगाह जो है वो न्यावा शिवा जो कि मुंबई में है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लैटेराइट मिट्टी जो है चाय के लिए उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए जो होती है वो आपका काली मिट्टी होती है, हम इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। और काली मिट्टी जो होती है ज़्यादातर महाराष्ट्र में और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर कपास की खेती जो है वो ज़्यादा होती है। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो वह है आपका मैक्सिको। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी सियाल किस चीज़ की बनी होती है? तो ये पढ़ा था हमने, सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, और दूसरी परत सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, और तीसरी परत में निकिल और फॉस्फोरस यानी कि लोहा पाया जाता है। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर जो दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और आपका 23 सितंबर को, ये विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। एशिया और यूरोप की संतुलित घास स्थल कौन सा है? तो एशिया और यूरोप की जो घास है उसका नाम है स्टेपीज। ये रशिया के एरिया में पाई जाती है, रशिया में। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। समुद्र एवं वायुयान की दूरियां मापी जाती हैं, तो ये जो नापी जाती हैं ये आपका नॉटिकल मील में नापी जाती हैं, और एक नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर के बराबर होता है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है हमारा? तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो हमारा टिहरी बांध है, और टिहरी बांध कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। इसको यूनाइटेड किंगडम ने समझ लेना, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना नदी पर स्थित है। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, और सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। इसकी ऊंचाई लगभग 261 है, 261 है मीटर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में हमारे आए हुए हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।